बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, हमारे पौधों को ग्रोथ के लिए जो 3 बुनियादी एलिमेंट्स चाहिए वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम है। पोटाशियम ना सिर्फ हमारे पौधों के स्ट्रक्चर को ठीक रखता है, इसके अलावा पौधों पर जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है वो भी पोटाशियम की वजह से होती है। पोटाशियम की बहुत ज़्यादा मकदार केले के छिलकों में पाई जाती है। दोस्तों, केले के छिलकों से किस तरह फर्टिलाइज़र तैयार की जाती है और सही तरीका कौन सा है वो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो आपको तरीका बताऊंगा उससे हम पोटाशियम की मकदार 5 गुना ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, उस तरीके के लिहाज से जिस तरीके से अक्सर दोस्त जो हैं वो केले के छिलकों से फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। बहुत सारे दोस्त केले के छिलकों से लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। ये भी एक सिंपल तरीका है। पानी लेकर उसमें हमने केले के छिलकों को भिगो देना है और इनको हमने 3 से 4 दिन तक इसी में डुबोए रखना है। लेकिन दोस्तों, ये तरीका जो है हमारे पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इस तरीके से तैयार की गई लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत से नॉट्स और इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो बाद में पौधों की रूट्स में फंगल इन्फेक्शन का बायस बन जाते हैं और पौधे मर जाना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र से हमें जो NPK की मकदार मिलती है वो भी सॉलिड के मुकाबले में बहुत ही कम है। यहाँ नाइट्रोजन 0.1 है, फास्फोरस 0.1 है, जबकि पोटाशियम 2.3 है। अगर हम इसका कंपैरिजन सॉलिड से किया जाए तो उसके मुकाबले में ये 5 गुना का फ़र्क है। केले के छिलकों को ड्राई करके जो फर्टिलाइज़र तैयार की जाती है उसमें दोस्तों आप ये कंपैरिजन देख सकते हैं। नाइट्रोजन 0.6 है, फास्फोरस जो है 0.4 है, जबकि पोटाशियम जो है वो 11.5 है, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों, केले के छिलकों से फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो पहले केले के छिलकों को खुश्क किया जाए, फिर उससे हम इसकी फर्टिलाइज़र तैयार करें। तो दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। दोस्तों, केले के छिलकों को हमने धूप में अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। आजकल सर्दी है तो कुछ दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं, जबकि गर्मियों में ये एक ही दिन में अच्छी तरह खुश्क हो जाते हैं। 3 से 4 दिनों में दोस्तों ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुके हैं। लेकिन धूप में ज़्यादा शिद्दत ना होने की वजह से इनमें अभी नमी मौजूद है। जब इनमें से नमी मुकम्मल तौर पर निकल जाती है तो ये क्रंची हो जाते हैं और पकड़कर आराम से तोड़े तो ये टूटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल मौसम में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है, तो जिसकी वजह से ये मुकम्मल खुश्क नहीं होते। इनको मुकम्मल खुश्क करने के लिए दोस्तों मैं चूल्हे का इस्तेमाल करूँगा। आग जलाकर दोस्तों हम चूल्हे के ऊपर तवे को रख देंगे और जो हमने केले के छिलके धूप में खुश्क किए हैं उनको हम तवे के ऊपर रख देंगे और तवा गर्म होने के बाद ये भी आस्ता आस्ता गर्म होना शुरू हो जाएंगे और इनमें से जो नमी मौजूद है वो निकलना शुरू हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इन छिलकों को पलटते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह गर्म हो गए और खुश्क होना शुरू हो जाएं। अब दोस्तों, इनमें से नमी निकलना शुरू हो गई है। ये देखिए, भाप बन के जो पानी है वो निकल रहा है। ये देखिए, बड़ी तेज़ी के साथ जो पानी है इसमें केले के छिलकों में हल्की सी नमी है वो भाप बन के निकलती जा रही है। और दोस्तों, जब ये खुश्क हो जाएंगे तो बड़े आराम के साथ ये टूट जाते हैं। आपने एक दो को पकड़ के
लेकिन ज़रा ठंडा करके तो आपने इनको तोड़ के देखना है। अगर अच्छी तरह इनसे क्रंची आवाज़ें भी आएंगी और ये बिल्कुल आराम से टूट जाएंगे, तो आपने इनको उतार लेना है। जैसे जैसे ये छिलके ठंडे होते जाएंगे वैसे इनमें क्रंचीपन ज़्यादा आता जाएगा और ये बड़े इजीली जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने इनको हाथ से ही मसल के तो आपने इनको बारीक बारीक करते जाना है। दोस्तों जब ये इस पोजीशन में आ जाए, ये देखें बहुत बारीक बारीक हो चुकी है, तो ये हमारी फर्टिलाइज़र तैयार है जिसको हम अपने पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको मज़ीद पाउडरी फार्म में लाना चाहते हैं तो आप इसको ग्राइंड कर लें तो वो एक पाउडरी फार्म में आ जाएगी, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आपने केले के छिलकों की फर्टिलाइज़र बनानी है तो इनको इस तरह खुश्क करके ही बनानी है। इस तरीके से दोस्तों पौधों के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ना ही कोई फंगस आती है और हमारे पौधे बड़ी अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। इस फर्टिलाइज़र को हम पॉलीथीन के बैग में सेव भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमने इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कैसे करना है और कब कब करना है। अगर हमारा पौधा 10 से 12 इंच के गमले में है तो हमने इसको 2 चम्मच फर्टिलाइज़र देनी है। लेकिन दोस्तों पहले उसे हमने अच्छी तरह गुड़ाई कर लेती हैं ताकि ये मट्टी में अच्छी तरह मिक्स हो सके। तो ये मेरे पास 10 इंच का गमला और इसमें बोगनवेलिया का पौधा लगा हुआ है, तो इसको 2 चम्मच जो है वो मैं देने लगा हूँ। और फर्टिलाइज़र डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हमारे पौधे की ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होगी और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों ये देखें कुछ ही दिनों के बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत फूल आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हर तरह के फूलों, सब्जियों, फलों और इंडोर प्लांट्स है, सब के लिए ये फर्टिलाइज़र बेहतरीन है। तो आप इसको अपने हर तरह के पौधे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों पौधा 10 से 12 इंच के गमले में लगाया है तो आपने इसको हर 6 हफ्ते के बाद 2 चम्मच फर्टिलाइज़र देनी है। लेकिन अगर गमला बड़ा है तो उसी लिहाज से आप इसकी मकदार को भी बढ़ा देंगे। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।